श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम् भवानी शंकरो वन्दे। श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री नीलकंठाय नमः। श्री मृत्युंजयाय नमः। जगत जननी माँ अम्बा, माँ शारदा और आशुतोष भगवान शिव की असीम अनुकंपा से हम सब इस पावन पवित्र मास श्रावण के महीने में शिव पुराण के माध्यम से जीवन का परम दुर्लभ सत्संग सुन रहे हैं। मैं अपने इष्ट और अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, भगवती माँ शारदा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रोतृविंदों, सनातनियों, शिव भक्तों को मैं इस पीठ से सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। भक्तों, बड़ी सुंदर कथा चल रही है। भगवान का चरित्र बहुत पावन है। इसको सुनने वाला भी पावन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व की कथा में जैसे हम लोगों ने सुना कि एक ऐसा पतित बालक जिसने समस्त दुर्गुणों को अपनाया और अंत में उसको भगवान शिव ने
अनजाने में व्रत करने के कारण, अनजाने में शिव सायुज्य प्राप्त होने के बाद भी उसको परम गति दी है। परम गति तो छोड़िए, उसको अपना मित्र बनाया है, कुबेर बना दिया है और कुबेर भगवान का मित्र बना है। अब हम आगे सती खंड में प्रवेश करेंगे। सती खंड में प्रवेश किया है। ब्रह्मा जी आदि वक्ता हैं, नारद जी श्रोता हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे विधाता, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली यह कल्याणकारी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। मैं आगे भगवान शिव के परम पावन चरित्र को और जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, सती चरित्र सुनना चाहता हूं। तब भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, हे नारद जी, जब मैंने सृष्टि का विस्तार किया उसी समय मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु, इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की। उसी समय इन पुत्रों की, मानस पुत्रों की सृष्टि के समय ही मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हो गई और उसी समय एक कन्या का जन्म हुआ जो संध्या के नाम से विख्यात हुई। और यह कथा संध्या की बड़ी दिव्य है, बड़ी पावन है, इसमें संशय नहीं है। नामना संध्या दिवा शांता, सायं संध्या जपंतिका, अतीव सुंदरी शुभ्रू मुनिचेतो विमोहिनी। वह संध्या नाम से प्रसिद्ध हुई है, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंती कही गई है। वह अत्यंत सुंदरी है, सुंदर भावों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली कन्या थी। अब संध्या का प्राकट्य हुआ है। न तादृशी देवलोके न मृत्ते नरसातले, कालत्रये वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसी स्त्री तीनों लोकों में नहीं थी। ना तो देवलोक में थी, ना मृत्यु लोक में थी, और ना पाताल लोक में थी, और ना ही अब तक उत्पन्न हुई, ना है और ना तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण कन्या थी। इस प्रकार बहुत सुंदर कन्या है वह। मैं सोच ही रहा था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं सोच ही रहा था और उसी समय एक अत्यंत सुंदर पुत्र भी पैदा हो गया, आ गया, उत्पन्न हुआ। मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा, मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त, वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था वह बालक। कांता कटाक्षपातेन भ्रामयन् नयनद्वयम् सुगंधिमारतो तात श्रृंगार रस सेवितः। इतना सुंदर उसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। कौन है, कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, यह मेरा मानस पुत्र काम है।
तुम, अब ब्रह्मा जी उस पुत्र से कहते हैं, तुम 5 बाणों को धारण करोगे, मैं भगवान विष्णु और साक्षात शंभु तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारे वश में रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से ब्रह्मा जी उस अपने पुत्र को कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तो वसे किमन्ये प्राण धारका। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे, मैं वासुदेव और शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की बात ही क्या करूं, जब हम त्रिदेव तुम्हारे वश में हो जाएंगे तो क्या कहना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। ये उसी बालक से ऋषिगण बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे वह उत्पन्न हुआ 5 बाणों के साथ सबको मोह लिया उसने और ऋषियों के मन को मथ डाला। इसलिए ऋषियों ने कहा, तुम्हारा कौन ऋषि? वही मानस पुत्र जो ब्रह्मा के हुए, जिनका नाम मैंने पूर्व में आप लोगों को गिनाया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि। वह कह रहे हैं कि हे युवक, हे बालक, तुम्हारा नाम मनमथ हो आएगा, क्योंकि हमारे मन को तुमने मथ डाला है। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभव, तुम्हारा एक नाम और होगा, तुमको काम भी कहा जाएगा। काम नाम से तुम विख्यात होगे, यही कामदेव कहलाए। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण, तुमको देखते ही, तुम्हारी चर्चा होते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग मदोन्मत्त हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें मदन भी कहा जाएगा। तुम अहंकार युक्त से दर्प हो से उत्पन्न हुए हो, अहंकार के कारण तुम्हें कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या, इधर कन्या संध्या नाम से विख्यात है और वह बालक कई नामों से विख्यात हुआ, और ये दोनों ब्रह्मा की ही संतान हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संध्या, सुंदरी कन्या संध्या नाम से विख्यात हो गई। कामदेव ने सोचा, अच्छा आशीर्वाद पिताजी से मिला है कि त्रिदेव ही मेरे मोह में मेरे मोह में पड़ जाएंगे, त्रिदेव ही मेरे मोह में पड़ जाएंगे। अगर यह आशीर्वाद सत्य है तो एक बार इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रयोग करके देखा है कामदेव ने, देखता हूं मेरे पिता की यह वाणी सत्य है कि नहीं। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी पर ही पहला प्रयोग कर दिया और अपने 5 बाण चला दिए हैं महाराज। अपने बाण चलाए हैं, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण। इन 5 बाण सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने चलाए हैं। अब वरदान पहले ही ब्रह्मा जी दे चुके थे, उसी की परीक्षा ले ली कामदेव ने। जिस समय कामदेव ने बाण चलाया तो उसी समय ब्रह्मा जी के मन में अपनी कन्या संध्या के प्रति विकार उत्पन्न हो गया। सोचिए, ये काम के बाणों की शक्ति है कि मानसी कन्या जो हुई थी ब्रह्मा के, उसके प्रति ब्रह्मदेव विकार युक्त हो गए, सब विकारग्रस्त हो गए, सभी ऋषिगण विकारग्रस्त हो गए। संध्या भी विकारों से उत्पन्न हो गई, विकार से भर गई संध्या। सबके मन में विकार आ गया, संध्या आदि ऋषिगणों के, संध्या भी और जो ऋषिगण थे, मानस पुत्र जो थे अन्य ब्रह्मा के, उनके अंदर भी विकार आ गया। केवल एक बचा जिसके अंदर विकार नहीं उत्पन्न हुआ, वह भी ब्रह्मा का पुत्र था। जानते हैं कौन? वो था धर्म। और इस धर्म नामक पुत्र के अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। अब धर्म ने देखा
कि काम के बाणों से हमारे पिता ग्रसित हो चुके हैं और इनको मोह ने घेर लिया है, काम ने अपने पास में बांध लिया है। धर्म ने जैसे ही देखा है, आर्त भाव से बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना की है। धर्म कहता है बड़े सुंदर वाक्यों में, देव देव महादेव धर्म पाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव ही। धर्म बोला है, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्म पालक, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, आप निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमो गुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। किसी तरह मेरे पिता की रक्षा कीजिए, इस काम के बंधन से उनको मुक्त कराइए। बड़ी सुंदर प्रार्थना सुनते हैं बाबा भोलेनाथ, तो शिवजी वहां प्रकट हो जाते हैं। उसकी स्तुति सुनकर महादेव प्रकट हो गए हैं और शिवजी ने ब्रह्मा से कहा, तुम्हारे ऊपर काम कैसे आ गया ब्रह्मा? तुम्हारे जैसे वेदज्ञ को, मनीषी को कैसे काम ने ग्रसित कर लिया? बताओ ब्रह्मा, तुम्हारे साथ यह कैसे हो गया? तुम यदि इसके मोह में फंस गए तो अन्य प्राणियों का क्या होगा? तुम जैसा मनीषी, ऐसे ऐसे शब्दों से ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने डांटा है, डांट लगाई है। तो ब्रह्मा जी के अंदर बड़ा प्रायश्चित हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को अपमानित समझा है और ऐसी डांट सुनने पर ब्रह्मा जी बिल्कुल गीले हो चुके हैं पसीने से, तर हो चुके हैं पसीने से, और स्वेद से, ब्रह्मा के स्वेद से, उस पसीने से ब्रह्मा जी ने पितरों की उत्पत्ति की है। और इधर दक्ष को भी पसीना आ गया और दक्ष के पसीने से परम सुंदरी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति हुआ। वही रति जिसका कामदेव के साथ विवाह होता है। दक्ष के पसीने से रति का जन्म हुआ और ब्रह्मा के पसीने से पितर उत्पन्न हुए। अग्निस्वात तथा बहर्षद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के शरीर से श्वेद निकलकर पृथ्वी पर जब गिरा तो रति उत्पन्न हुई, बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका आगे चल करके कामदेव के साथ विवाह हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को कामदेव पर क्रोध आ गया। आखिर किस पर आना चाहिए क्रोध? शिव पर आना चाहिए। शिव ने क्रोध किया उन पर? नहीं, कामदेव के कारण शिव जी ने ढांटा है उनको। तो कामदेव पर क्रोध आया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुमने मेरे ही ऊपर बाण चलाया। कामदेव ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने ही चलाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तो मैं अभी तुम्हें नष्ट कर दूं चाहूं तो, लेकिन अपनी ही रचना को कैसे नष्ट कर दूं? इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुझे शाप देता हूं। जिस भगवान शिव ने तेरे कारण मुझको अपमानित किया है, तो उन्हीं शंकर के त्रिनेत्र से, दृष्टि से, तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र तेरे ऊपर पड़ेगा, तू जलकर के भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे यह शाप जरूर भोगना पड़ेगा हे काम। ऐसा कह दिया ब्रह्मा ने। अब आखिर पुत्र तो था ही ब्रह्मा का कामदेव। कहा, ठीक है, जब शाप मिलेगा तो मिलेगा, जब इसका शाप का फल प्राप्त होगा इसे तो होगा। चलो, अब पुत्र है तो पिता का धर्म निभाना चाहिए, इसका विवाह करना चाहिए। इसका विवाह करो। दक्ष से कहा, अपनी कन्या रति से विवाह कर दो। तभी रति कामदेव का विवाह हो गया। किंतु नारद जी ने कहा, ब्रह्मदेव, संध्या का क्या हुआ? कामदेव और रति का तो विवाह हो गया, पुत्र का तो विवाह कर दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन जो कन्या संध्या थी उसका क्या हुआ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने संध्या के बारे में विस्तृत जानना चाहा है। संध्या को देखकर
यह लज्जा आ गई कि मेरे कारण सभी के मन में विकार हो गया, इसलिए आज मैं शपथ लेती हूं, यह मैं वचनबद्ध होती हूं, आज मैं यज्ञ की अग्नि में जलकर अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। संध्या ने शपथ ली। उसके बाद चंद्रभाग पर्वत पर जाकर, जहां चंद्रभागा नदी बह रही है, वहां पर गई है। चंद्रभागा पर्वत पर जाकर घोर तप किया है, बड़ा घनघोर कठिन तप किया है संध्या देवी ने। और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बुलाया है, कहा, हे पुत्र, तुम जाओ और संध्या को शिव मंत्र प्रदान करो, संध्या को शिव मंत्र प्रदान करो, ताकि संध्या भगवान शिव का आराधन कर सके, शिव की साधना कर सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव की आराधना कर सके और आराधना करके शिव जी को प्राप्त कर सके, उनसे आशीर्वाद ले सके। हे तात, हे पुत्र, वशिष्ठ जाओ। तब वशिष्ठ जी चंद्रभाग पर्वत पर आए हैं और एक मंत्र दिया है संध्या देवी को। जहां संध्या देवी चंद्रभाग पर्वत पर घोर तप कर रही हैं, वहां वशिष्ठ जी आकर के उनको मंत्र देते हैं। ओम नमः शंकरायेति ओम मित्यन्तेन संततम मौनम तपः समारंभम तन्मे निगदतः शृणु, तन्मे निगदतः शृणु। ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। ये मंत्र दिया और कहा, हे देवी, इसी मंत्र को तुम मौन होकर जपो। मंत्र का मौन होकर जपना कई गुना फल देने वाला होता है। अब इधर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तुम मौन होकर इस मंत्र को जपो, प्रारंभ करो और तुमको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदा शिव की पूजा करो और प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करो। इस प्रकार षष्ठ कालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करती रहो तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। और मौन होकर सदाशिव की पूजा करो, इसी मंत्र से उनका मनन और चिंतन करो, संध्या तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा वशिष्ठ जी कहकर वहां से चल देते हैं। संध्या इस प्रकार बताई गई विधि से घोर तप करती है। भोले बाबा प्रकट हुए हैं तो संध्या देवी ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की है। निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नेव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चमम् अन्तश्चिन्तं योगिभिस्तस्य रूपम् अस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमोस्तु। नमोस्तु, जिनका रूप निराकार ज्ञानगम्य तथा पर है, जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना उच्च ही है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत है, ऐसे रूप वाले लोककर्ता मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसी सुंदर प्रार्थना की है। भगवान इसकी स्तुति सुनकर संध्या की बहुत खुश हुए हैं। अब भगवान महेश्वर बोलते हैं। महेश्वर उवाच, प्रीतोस्मि तपसा भद्रे भवत्याः परमेण वै अस्तवेन चाशुभ प्राज्ञे वरम वरेशां प्रथम। हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञे, अब तुम वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। ऐसा भगवान शिव की वाणी सुनकर संध्या देवी ने वर मांगा है और पहला वर मांगा है। उसके पहले एक चीज जान लें आप लोग, इस घटना के पूर्व तक जो हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शैशवा अवस्था, कौमार अवस्था आदि, इन चारों अवस्थाओं का वर्गीकरण उस समय तक नहीं हुआ था। उस समय जन्म लेते ही लोग काम विकार से ग्रस्त हो जाते थे।
पैदा होते ही छोटा नन्हा बालक भी काम से ग्रसित होता था। तब संध्या देवी ने भगवान शंकर से पहला वरदान यही मांगा है और कहती हैं, आपसे वरदान ये मैं मांगती हूं कि जन्म लेते ही कोई भी काम विकार से ग्रस्त ना हो, जैसे मैं हुई हूं। यह मेरा पहला वरदान है, ये मेरा पहला वरदान आप मुझको दीजिए। तो पहले मैं यह वर मांगती हूं कि हे देवाधिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी काम युक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से दूसरा वरदान मांग रही हैं कि मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हो जाऊं जैसी और कोई दूसरी स्त्री ना हो। ऐसा वर दीजिए प्रभु मुझको। और तीसरा वर मांगती हैं संध्या देवी, कहती हैं, मेरे पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए, वह नपुंसक हो जाए। अब बाबा आशुतोष कहते हैं, हे देवी, तथास्तु, तुमने जो कहा वह तुम्हें प्राप्त होगा। आज से अब प्राणियों का प्रथम जो शैशव बाल्य काल है, दूसरा कौमार भाव है, तीसरा यौवन भाव है तथा चौथा वार्धक्य भाव जो होगा, शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे। कहने का मतलब है पहले और दूसरे तक काम भावना उसको नहीं छेड़ेगी। शरीरधारी जो भी होगा वो तीसरी अवस्था आने पर सकाम होगा और कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी है आज से कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। यह दूसरा वरदान दिया है। तीसरे का वरदान दे रहे हैं बाबा शिव, बोल रहे हैं, तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने संध्या देवी को वरदान दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर बाबा ने कहा है संध्या से कि अब तुम जाओ और इसी चंद्रभाग पर्वत पर, चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ वेदी में जाकर के आप समाहित हो जाओ। तब संध्या देवी कहती हैं कि प्रभु, मैं कैसे जाऊंगी, मैं वहां परिलक्षित न हो जाऊं, मुझे कोई देख न ले। तब बाबा कहते हैं, वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहोगी, निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। अग्नि में प्रवेश कर जाओ, फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ। और वही पुत्री अरुंधति हुई। कौन? यही संध्या देवी उस अग्नि में प्रविष्ट हुई और जब बाहर आई तो अरुंधति के नाम से आई और उनका विवाह वशिष्ठ से हुआ। और अरुंधति के समान पतिव्रता नारी आज भी तीनों लोक में नहीं हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे की कथा सुनाते हैं। सूत जी शौनकाद ऋषियों को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और सूत जी शौनकाद ऋषियों को सुनाते हैं। हे शौनकाद ऋषियों, अब ब्रह्मा जी के मन में जो भगवान शिव ने उनका अपमान किया था उससे वह बहुत दुखी थे और उनके अंदर बदला लेने की उत्सुकता जागृत हुई। मैं भी भगवान शिव का विवाह कराऊंगा जिससे उनको भी काम विकारग्रस्त हो। ऐसा भाव ब्रह्मा के मन में आ गया कि अब मैं शिव से बदला लूंगा और उस बदला लेने का तरीका क्या है कि भगवान शिव का विवाह करा दूंगा तो वे भी काम भावना से ग्रसित हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया है और कहा है कि शिव की समाधि जाकर भंग करो। लेकिन कामदेव ने संपूर्ण प्रयास कर लिए, बाबा की समाधि भंग करने को कौन कहता, हिला भी नहीं पाया कामदेव। बाबा नित्य अहरनिश राम राम नाम से जो समाधि में लगाए बैठे हैं वो बैठे ही हैं।
कामदेव उनको कुछ नहीं कर सका। लौट आया है, ब्रह्मा जी से कहता है कि तात कुछ नहीं हो सका। तब ब्रह्मा ने बसंत को बुलाया है, बसंत को उत्पन्न किया है कि अब बसंत के साथ जाओ कामदेव। अब कामदेव बसंत के साथ गए हैं कामदेव, तो भी शिव की समाधि भंग नहीं हो पाई है। पुनः लौट आए हैं कामदेव और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु कुछ नहीं हो सका है पिताजी, शिव जी की समाधि में भंग नहीं कर पाया हूं, मैं और कामदेव दोनों असफल हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी ने रति को बुलाया है और रति के साथ बसंत के साथ कामदेव गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है, समाधि भंग नहीं हुई है। अब वापस आए हैं कामदेव, पिताजी को पुनः कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं हो सका। अब ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए हैं, गरम गरम श्वास खींचने लगे हैं और उस गरम गरम श्वास लेने लगे तो गुस्से में ब्रह्मा के गण निकल आए उस नाक से और एक दूसरे को मार 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 बोलने लगे। तो उनका नाम हो गया मार नामक गण हो गए, उनका नाम मार नामक गण उत्पन्न हुए। मारो मारो कह रहे थे तो मार नामक गण उत्पन्न हो गए। अब ब्रह्मा ने मार गणों को लेकर कामदेव को भेजा है। अब कामदेव बसंत, अपनी पत्नी रति और मार गणों के साथ गए हैं, किंतु शिव समाधि भंग नहीं कर पाया। पिताजी भी मैं फिर से असफल रहा, बाबा की समाधि को हिला नहीं सका, भंग करने की तो बात छोड़िए। अब ब्रह्मा जी हैरान हो गए हैं, कहा अब क्या करूं, व्याकुल हो उठे हैं ब्रह्मा। अब कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। उसी क्षण नारायण प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा से पूछा है, अरे भाई ब्रह्मदेव क्यों परेशान हो। ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रभु मैं समाधि भंग करना चाहता हूं शिव जी की, लेकिन वह नहीं हो रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा आप क्यों भंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये तो ब्रह्मा ने अपने मन की बात बताई कि मैं उनका विवाह कराना चाहता हूं। कहें बस इतनी सी बात है, तो उसमें बाबा की समाधि भंग करने की क्या जरूरत है। जितना समय तुम समाधि भंग करने में लगाओगे ब्रह्मा, उतने समय में तो भगवती को प्रसन्न कर लो, उनकी साधना करो। तो भगवती की आराधना ब्रह्मा जी करोगे तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वाह नारायण, इसीलिए आपको कहा जाता है त्रिलोक का स्वामी। आपने कितनी सुंदर युक्ति बताई है, मैं भगवती की आराधना करूंगा। अब भगवती की आराधना ब्रह्मा जी ने की तो देवी प्रसन्न हुई हैं और प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा है, ब्रह्मा जी ने मां से मांगा है कि हे मां, आप भगवान शिव की पत्नी बने और शिव को मोहित करें। मोहस्व महादेवम रत्या सह महोद्यमः, रत्या सह महोद्यमः। भगवती ने यह बात स्वीकार कर ली। अब इधर दक्ष ने भगवती की सुंदर स्तुति की है, तो साक्षात भगवती ही दक्ष कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं, सती रूप में प्रकट हुई हैं। बोलो सती मैया की जय। सती मैया का दक्ष के यहां प्राकट्य हुआ है और शिव की तपस्या की है मां सती ने। सती जी ने नंदा व्रत धारण किया है, नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि को उन्होंने गुड़ और भात से भक्ति पूर्वक शिव पूजन किया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 तिथियां बताई गई हैं। इस प्रकार 5 में समस्त हमारी तिथियां बटी हुई हैं। तो जो नंदा तिथियां हैं वो प्रतिपदा हुई, षष्ठी हुई और एकादशी, ये तीनों तिथियां नंदा कहलाएंगी। तो इन्हीं नंदा, ये ऐसे ही नंदा तिथि को उन्होंने गुड़ और भात से भगवान शिव की पूजा करना शुरू किया और नंदा व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया, भगवान शिव का आवाहन किया
उससे भगवान अति प्रसन्न हुए हैं। शिव प्रकट हो गए हैं सती के इस तपस्या से, इस अनुष्ठान से, और प्रेम से शिव सती का दक्ष ने विवाह कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सती और शिव का विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी को शिव और सती के विवाह के समय मोह जागृत हुआ है, और वह मोह कौन था? रुद्रशिर नामक मोह जागृत हुआ है। कौन सा मोह जागृत हुआ? रुद्रशिर मोह जागृत हुआ है, और ब्रह्मा जी का नाम रुद्रशिर हो गया है। ब्रह्मा जी का रुद्रशिर नाम पड़ गया, और रुद्रशिर नाम पड़ा। शिव ने पुनः आग्रह किया। विवाह के बाद सती जी के साथ बाबा कैलाश इधर गए हैं। शिव और सती का विवाह हुआ तो बाबा कैलाश की ओर चले। ब्रह्मा जी का नाम रुद्रशिर पड़ा है। विवाह के अनंतर अब शिव और सती का वृषभारूढ़ हुए हैं। कैलाश के लिए प्रस्थान किया है बाबा ने। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और सती के साथ मधुर लीलाएं कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला भगवान की कैलाश पर चल रही है। सती और शिव का विहार वर्णन हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर लीला कैलाश पर हुई है बाबा भोले की। सती और शिव, भगवान शिव विहार कर रहे हैं। अब आज हम बाबा को विहार करने देंगे और यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे विहार करते करते बाबा के साथ वृषभ में आरूढ़ होकर भगवती सती देवी शिव के साथ दंडकारण्य पहुंचेंगी, जहां पर सती को संशय होगा, और संशय भगवान कैसे दूर करेंगे यह हम लोग जानेंगे, और भगवान शिव को अपने इष्ट का दर्शन होगा। आगे उस कथा को सुनेंगे। ऐसे सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा, ऐसा प्रसंग आगे सुनेंगे। बड़े रोचक और मोहक प्रसंग आगे हैं, सार गर्भित प्रसंग हैं। भगवान शिव और राम की इष्टता का बोध कराने वाली कथाएं हैं। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। भगवान की इन कथाओं को हम सब लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। श्री राम के द्वारा सती के मन का संदेह दूर करने की कथा है। शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग करने की लीला आगे आएगी। इन समस्त लीलाओं को हम आगे आने वाले अपने वीडियो में आगे वाले भागों में सुनेंगे, और आप सब भी सुनेंगे। पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से सुन रहे होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास मेरा इसी तरह पुष्ट होता रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, श्री शाम सदा शिवाय नमः, ये ऐसे शिव वाक्यों को लिखकर मेरे मनोबल को बढ़ावें और अपने पुण्य की वृद्धि करें, और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें। भगवान की महिमा की कृपा इस सावन मास में आप पर बरस रही है, इसमें संशय नहीं है। भगवान का नित्य चिंतन और मनन करें, अवश्य ही कल्याण होगा। इसी कामना के साथ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शांति शांति शांति।